Assalamualaikum to you all. I hope that you are all fine and welcome to Focus for All channel. तो ये चैनल हमारा है, इसमें हम इंशाल्लाह क्लास 9 to 12 बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे और इन सब्जेक्ट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो भी असाइनमेंट्स हैं, ये सब इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड करने स्टार्ट कर दी हैं। क्लास 9 फर्स्ट ईयर, अभी 10th का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह मैं आगे इंटर का भी स्टार्ट करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा आज के क्लास 10th का सब्जेक्ट बायोलॉजी है। चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज, इसका आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने समझनी है। और गैसेस एक्सचेंज ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज कौन कौन से एनवायरनमेंट में करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है और ये गैसेस एक्सचेंज कितनी ज़रूरी है, ये सब सवालात के जवाब, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम गैसेस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जी। तो अब है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में अगर हम इसके वर्ड्स को ब्रेक करें तो गैसेस में गैस, हमारे पास गैसेस जो गैसेस से निकला है, ठीक है। गैसेस किससे निकला है, गैसेस से निकला है। और यहाँ पर कौन सी गैसेस की बात हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, मींस O2 एंड CO2 की। क्योंकि हम गैसेस एक्सचेंज किस में पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कौन से गैसेस की, मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो गैसेस से निकला है और गैसेस, कौन सी गैसेस की बात हो रही है, आपने याद रखना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्सचेंज का वर्ड चेंज से निकला है, जिसका मतलब है तब्दील होना। अब इस टॉपिक का मतलब आप यहीं से निकाल सकते हो विदाउट रीडिंग द डेफिनेशन कि आपके पास आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज होने को, उसके तब्दील होने को, उस प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज कहोगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ये जो O2 है ये ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। तो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये कैसा प्रोसेस है। गैसेस एक्सचेंज हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, जिसके दरमियान अपने एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज करता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म, हम जब कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, किसी कहीं से एक चीज़ लेते हैं और एक चीज़ देते हैं, करते हैं ना। हम दुकान पर जाते हैं, अपनी शॉप पर जाते हैं, हमें अगर कोई चीज़ बाय करनी होती है तो एज ए कस्टमर हम क्या करते हैं, अपना रुपीज़, अपने पैसे क्या करते हैं, उस शॉपकीपर को देते हैं और शॉपकीपर उसके बदले हमें कोई चीज़ देता है। ये एक्सचेंज हुआ। तो हमारे लिए वो एनवायरनमेंट क्या था, अगर एग्जाम्पल है तो हमारी एनवायरनमेंट एक शॉप थी, यानी कि शॉप पर गए, शॉपकीपर ने हमें एक्सचेंज करके दिया। इसी तरीके से एक शॉपकीपर के लिए एक एनवायरनमेंट क्या थी, उसके लिए एक कस्टमर था, यानी कस्टमर से उसने पैसे लिए और उसे वो चीज़ दी। यानी कि एक्सचेंज आप हमेशा किसी चीज़ की मदद से करते हो। कोई चीज़, कोई इन्वायरमेंट होता है तो तभी आप एक्सचेंज करते हो। तो ऑर्गेनिज्म अपने और इन्वायरमेंट के दरमियान, उसका जो भी इन्वायरमेंट हो उसके दरमियान एक्सचेंज करता है। किसको एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बाद है, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज कहेंगे। The exchange of oxygen and carbon dioxide between an organism and its environment is called gaseous exchange. अब next point है, living organisms need to exchange gases to carry their vital functions. यानी कि living organisms gases exchange करते हैं, यानी कि उनको गैसेस को exchange करने की ज़रूरत होती है
ताकि वो अपने वाइटल फंक्शंस, बड़े फंक्शंस परफॉर्म कर सके। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इतनी ज़रूरी है कि उनके वाइटल फंक्शंस रुक सकते हैं अगर गैसेस एक्सचेंज ना हो। तो गैसेस एक्सचेंज करने का मेनली मकसद क्या होता है, ताकि वो अपने वाइटल फंक्शंस, बड़े फंक्शंस, जो ज़रूरी फंक्शंस हैं वो करा सकें, जैसे कि रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है वो अभी हम वो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन कराने के लिए सिर्फ आप अब इसको रेस्पिरेशन समझे। रेस्पिरेशन का मतलब आपको मेनली पता है कि आप इसमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन कराते हो, यानी कि इसमें आप एनर्जी, रेस्पिरेशन से एनर्जी लेते हो। ये अभी हम पढ़ते हैं, पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। बट आपने अभी क्या समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं बड़े फंक्शंस को, ज़रूरी फंक्शंस को, वाइटल फंक्शंस को कैरी आउट कराने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए, जैसा कि आपके पास हो गया रेस्पिरेशन। इसके बाद है फोटो आउटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स लाइट, आउटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। ऑटोमेटिक वो ATM होता है ना, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, तो उसमें क्या होता है, वो मशीन जो है खुद ब खुद मतलब ऑटोमेटिकली तौर पर हमें पैसे देती है ना। हम उसमें अपना कार्ड डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, तो हमें उसके बदले पैसे देती है जितने भी हमारे अकाउंट में होते हैं। तो लाइट, फोटो मीन्स लाइट, आउटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट या फीडिंग, यानी कि कोई चीज़ खाना, अपनी ग़िज़ाई बनाना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से लाइट की मदद से न्यूरिशमेंट करें, अपने लिए खाना बनाएं, उन्हें हम फोटो आउटोट्रॉफ्स कहेंगे। उसमें मेनली एग्जांपल्स प्लांट की आ जाती है। वैसे एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, बट मेनली एग्जांपल प्लांट्स की ली जाती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, या फोटो आउटोट्रॉफ्स कुछ भी कह लो, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। क्यों करते हैं, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कि हमारे पास ये आउटोट्रॉफ्स की बात करें, अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी और से लें, वो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है क्योंकि उन्होंने खाना खुद बनाना नहीं है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और अगर हम फोटो आउटोट्रॉफ्स की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं अपनी ग़िज़ाइयत लेने के लिए, न्यूरिशमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स को भी गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। हम ये बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है और वो अपने इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे प्लांट्स को गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। तो हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एक्वेटिक का वर्ड एक्वा से निकला है और एक्वा मीन्स वाटर। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहने वाले हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। किस इन्वायरमेंट से करते हैं, अब खुद देख लें आप। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फ़िश की बात करें तो फ़िश के इर्द गिर्द कौन सा इन्वायरमेंट है, क्या होता है, फ़िश के इर्द गिर्द वाटर होता है। तो फ़िश का इन्वायरमेंट वाटर है, तो ऑफ कोर्स फिश क्या करेगी, अपनी वाटर से गैसेस एक्सचेंज करेगी, क्योंकि उसने फंक्शंस कराने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो अपनी गैसेस तो एक्सचेंज करनी है ना। तो उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो उससे अपने गैसेस एक्सचेंज करेगी। जैसे कि फिश है वो वाटर से गैसेस एक्सचेंज करेगी, ठीक है। और किसकी मदद से, अपने गिल्स की मदद से। उसके पास लंग्स तो होते नहीं है, ठीक है ना, तो वो अपने गिल्स की हेल्प से, जैसे फिश होगी वो गिल्स की हेल्प से क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है। बट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, वाटर होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होगा, एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा, यानी कि वो अपने वाटर से गैसेस एक्सचेंज करेंगे क्योंकि उसका एनवायरनमेंट है ही वाटर। इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास कहाँ हो, जमीन पर रहने वाले हों, खुश्की पर रहने वाले हों, पानी में ना हो, खुश्की में रहने वाले हों, उनका एनवायरनमेंट क्या होता है, एयर। अब आप देखें, पढ़ रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं, आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स की बात कर लें, वो भी क्या हैं, वो आपके पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि वो ज़मीन पर हैं, ठीक है। और ज़मीन पर हमारे इर्द गिर्द क्या है, हर जगह एयर ही एयर है, तो हमारा एनवायरनमेंट एयर है और हम भी गैसेस से एक्सचेंज करते हैं, किसकी मदद से, एयर की मदद से। एयर को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसी तरीके से सारे प्लांट्स ही टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ प्लांट्स हमारे ओशंस
सीज में पाए जाते हैं तो वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हर प्लांट की, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो बात क्या हम करें गैसेस एक्सचेंज की, कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। गैसेस जो है गैसेस से निकला है, और गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्सचेंज मीन्स चेंज, तब्दील होना, यानी कि गैसेस का चेंज होना हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। The exchange of carbon, oxygen and carbon dioxide between an organism and its environment, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजिंग को हम गैसेस एक्सचेंज कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत होती है, जिसकी क्यों, ताकि वो अपने वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करा सके, जैसा कि रेस्पिरेशन। इसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, इसमें प्लांट्स की एग्जांपल आती है। प्लांट्स को भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत होती है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनका एनवायरनमेंट वाटर होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट एयर होता है, तो ये भी अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या और रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स हैं। जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को बिल्कुल सिमिलर समझते हैं, बट ये दोनों प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। दोनों रिलेट आपस में ज़रूर करते हैं, बट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं दोनों। तो आज हम इसी डिफरेंस को समझने लगे हैं, क्योंकि आपका टॉपिक, आपका चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, और इस गैसेस एक्सचेंज को, ये चैप्टर है आपका गैसेस एक्सचेंज है, तो इसके लिए आपका ये मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस से क्या मुराद है? बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केमिकल मीन्स यानी कि कोई केमिकल है, यानी कि यहाँ पर केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजी में हो रहा है, ऐसा केमिकल प्रोसेस जो बायोलॉजी में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, वो आपके पास क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन क्या है आपके पास? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि इसे हम फिजिकली करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसे क्या करते हैं? फिजिकली करते हैं। और ब्रीथिंग हमेशा याद रखना, एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स ब्रीथिंग नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है वो हम ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद करते हैं। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन खुद से होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखें कितना बड़ा डिफरेंस तो पहला ही था। दूसरा पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिजम्स में क्या ब्रेक होता है? क्या चीज टूटती है? ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी टूटती है, ग्लूकोज टूटता है, शुगर टूटती है, फूड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी, हमें एनर्जी देने के लिए, हमें ताकत देने के लिए ग्लूकोज क्या होती है? टूटती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, बट ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, यानी कि एयर को इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना और बाहर की तरफ निकालना हमारे पास क्या है? ब्रीथिंग का प्रोसेस है। यह हम फिजिकली करते हैं। रेस्पिरेशन हमें गिव्स एनर्जी देता है, जबकि ब्रीथिंग हमें उसके ऑपोजिट साइड पर टेक्स एनर्जी, हमसे एनर्जी लेता है। क्योंकि हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन हमारे अंदर एनर्जी बनाता है और ब्रीथिंग उसी एनर्जी को यूज करता है। तो एनर्जी देने वाला प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन। और एनर्जी लेने वाला प्रोसेस कौन सा है? ब्रीथिंग। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद रेस्पिरेशन हमारे पास, रेस्पिरेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं, ब्रीथिंग की भी 2 टाइप्स होती हैं। रेस्पिरेशन में पहली टाइप है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? हैपन्स विद O2, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और इसी तरीके से दूसरी टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हैपन्स विदाउट O2, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारे पास क्या होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो वो हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। यानी कि ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या कहलाएगा?
एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ O2 में हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। अब हम ब्रीथिंग के 2 टाइप्स की तरफ जाते हैं। पहली थी इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हमारे पास टेकिंग इन O2 ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन में गिविंग आउट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस थे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के दौरान, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के दरमियान, कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक हमारे पास ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी ये है। ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। रेस्पिरेशन क्या है? गिव्स एनर्जी। ब्रीथिंग क्या है? टेक्स एनर्जी। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, ब्रीथिंग की 2 टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स में पहली है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या है? हैपन्स विद O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स विदाउट O2 यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ब्रीथिंग में हमारे पास इनहेलेशन है यानी कि ऑक्सीजन की, यानी कि इसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान। और आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का, गैसियस एक्सचेंज का। गैसियस एक्सचेंज है क्या और किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, हमने ये पढ़ा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टॉपिक 1.2, अपना दूसरा टॉपिक, जो कि क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और यानी कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, हम ये पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।